हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं जा रही हूँ, एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं, आज है संडे एंड मैंने अभी जस्ट व्लॉग स्टार्ट किया है। तो मैं जा रही हूँ मॉल। चेहरे पे भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, लगा रही हूँ यहाँ पर एपिसॉफ्ट का मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस। इसको किसने छोड़ा? विक्की के पास बैठ के खाना खा रही थी ना, ये तो खा रही थी। सनस्क्रीन भी है तो मुझे सनस्क्रीन अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी ना मेरे पास बहुत सारे मॉइस्चराइजर, देखिए ये वेन्यूसिया है एक्ने कंट्रोल मॉइस्चराइजर, फिर ये एपिसॉफ्ट है, फिजियो जेल, जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट वाले मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना वो सब मेरे पास है। मैं आपको किसी दिन ना रिव्यू करूँगी अगर इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन। अब तो ये है मेरे करेंटली आई एम यूजिंग दीज कंसीलर्स, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके। मुझे ये नहीं पता कि मैंने पहले क्यों नहीं यूज़ किया। जाके खाना खाओ। कलर केमिस्ट्री का बिग कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। मैं आई विल बी यूजिंग दिस रोजवुड कलर अगेन बाय कलर केमिस्ट्री। हाँ यहाँ हाँ, अभी तक सुबह से मैंने अपने बालों में कोम्ब नहीं किया है। जैसे ड्राई करे थे ना वैसे ही ड्राई हो गए हैं, और अगर मैं चाहूँ तो अभी भी कोम्ब नहीं करूँगी तो चलेगा, बिकॉज इट्स फाइन। लुक बताती हूँ आपको। बाय द वे आई परचेज दिस न्यू टॉमी का बैग, रिसेंटली नहीं, हो गया 1-1.5 महीना हो गया है। वो भी मैंने जो ये फर्स्ट सेल स्टार्ट हुआ था ना रेनी सीजन का, तो मैं और कुहू मॉल गए थे एंड फॉर्चुनेटली मुझे ये बहुत सस्ते रेंज में मिला। मतलब ये 4000 में था, वैसे इसका एक्चुअल प्राइस है 7000 है। तो अभी तक मैंने इसको वो भी नहीं किया है, तो आज मैं इसको यही यूज़ करूँगी। आपको याद होगा मैं एक ब्लैक बैग यूज़ करती थी जो कि प्यूमा का था, बहुत लाइट वेट, मतलब उसमें कितना भी आप सामान भर लो ना, इवन लैपटॉप भी भर लो ना, तो भी वो इतना लाइट वेट था। मुझे बहुत लाइट वेट, जैसे मेरा माइकल कॉर्स वाला बैग है ना, इट्स क्वाइट हैवी, मतलब वो ऑलरेडी बैग में ही बहुत हैवी, क्योंकि उसमें चेन वेन है और वो आप ऐसे रेगुलर उसमें यूज़ नहीं कर सकते और डे टू डे रफ एंड टफ यूज़ में। तो मैंने उस पर्पज़ से ये वाला बैग लिया, और मुझे कहीं ना कहीं पता है ब्लैक बैग्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मुझे ब्लैक ही पसंद आते हैं, मुझे ऐसे सतरंगी अतरंगी कलर्स नहीं पसंद आते बैग में। उद्घाटन करेंगे कट करने का इसको। हाय कुहू। ओके, तो हम लोग आ गए हैं मॉल गाइस। ये कुहू अभी चिलैक्स पोजीशन में बैठा है अपनी चेयर पे। चिलैक्स, ये है चिलैक्स पोजीशन। ओके, तो यहाँ पर कुहू ने आई थिंक मेरे माइक का वायर कुछ खींच दिया है, जिसकी वजह से माइक में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, आवाज़ नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आज है मंडे और आज है सावन सोमवार, मेरा फास्ट है, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और आज मैं प्रॉपर सूट वूट पहनी हुई हूँ, बिकॉज फर्स्ट सावन मेरा छूट गया था, तो इसलिए मैंने सोचा आज रख लेती हूँ, बिकॉज लास्ट वाला सावन भी मैं नहीं कर पाऊँगी, राखी रहेगी, तो इसलिए मैंने फास्ट रख लिया है। एंड ये जो सूट है कॉटन का सूट है, लिटरली मैंने 550 या 530 ऐसे कुछ में ख़रीदा था मिंत्रा का, एंड इतना कम्फर्टेबल है। मुझे लग रहा था अब ये शायद आएगा नहीं, बट ये बहुत अच्छी तरीके से मुझे आ गया है। बस वही सब मैं चटर पटर आप लोगों से कर रही हूँ। एंड मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि मेरी हालत लिटरली बहुत ख़राब है फास्ट रखने के बाद। मुझे इतनी भूख लग रही थी दिन भर, तो देखती हूँ अगर हुआ तो ही जन्माष्टमी रखूँगी, नहीं तो नहीं रख पाऊँगी, बिकॉज अभी हर 2 घंटे में मुझे भूख लगती है, तो वैसा है। तो यस, अभी चलते हैं आगे। तो अभी मेरे पास आया है ये अगारो का मल्टी कुक केटल विथ स्टीमर। तो लेट्स ओपन इट आउट। काफ़ी काम की चीज़ लग रही है मुझे। तो मुझे ना एक पोर्टेबल कॉम्पैक्ट स्टीमर चाहिए था ट्रैवलिंग वगैरह के पर्पस के हिसाब से, तो मुझे ये काफ़ी सही लगा उसके लिए। बेबी फूड छोड़ो, आप अपनी भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें मैगी वैगी ऐसे कुक कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या आता है देखिए, एक तो ये मेन कंटेनर है, उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ना, ये ऑन ऑफ एंड टेम्परेचर सेटिंग है, 2 सेटिंग आती है टेम्परेचर की, और स्टेनलेस स्टील का है, सबसे अच्छी बात है। तो बिल्कुल आप बच्चों के लिए भी कुक कर सकते हैं, कोई डरने वरने की बात नहीं है। ये एक देखिए, यहाँ पर आप रख करके कुछ भी स्टीम कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आपको छोटा मोटा खाना बनाना है ना तो आप बना ही सकते हैं। ये एग वाला है, उसके बाद ये जो स्टील का दिख रहा है ना, ये स्टीमर है, तो आप इसमें इवन चाय वगैरह भी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं। तो ना बेसिक कुकिंग के लिए और बेबी कुकिंग के लिए तो इट्स
परफेक्ट। मतलब आपको गैस अगर अपना इंगेज नहीं करना है तो यहाँ पर मैं एक डेमो देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे घी डाला है, जीरा डाला है और कुहू के जो दाल चावल है ना वो डाले हैं, हल्दी डाल दी है। देखिए जो प्रीमिक्स दाल चावल है वो डाला, पानी डाला और उसी पानी से ऊपर मैंने वेजीज़ डाल दी हैं। तो वेजीज़ जो है वो स्टीम हो जाएंगी। तो 15 मिनट्स में पूरा खाना इसका बन गया था। एंड आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने ढक दिया है तो ऊपर की वेजीज़ भी अच्छे से बॉईल हो गई और नीचे के जो दाल चावल हैं वो भी बहुत अच्छे से बन गए हैं। तो ब्रोकली इसका मैंने मेन इंग्रेडिएंट रखा है। तो ये जो मल्टीपर्पज़ केटल है ये काफ़ी सारे पर्पसेस जो हैं वो आपके सॉल्व कर देगी। तो चलिए कुहू को खाना खिलाती हूँ मैं फटाफट से। कुहू अपना लंच करके सो गई थी और सो के उठने के बाद ये शाम का नाश्ता हो रहा है। तो इस तरीके के स्नैक्स दिए जाते हैं उसको कभी कभी, और अपने हिसाब से वो एक मुंह में डालती है, फिर पानी लेती है, फिर मुंह में डालती है, फिर पानी लेती है। तो वो अपना देखती रहती है। मतलब यहाँ पर अभी उसको इतना मेरे को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दूर से ही सब वो मैनेज कर लेती है आराम से। टॉपिक कवर करने वाली हूँ, ये थोड़ा सा सेंसिटिव कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है फॉर सम, बट आई रियली वांटेड टू शेयर ताकि मेरे को नीचे मुझे ये पता चले कि मैं जो सोच रही हूँ सिर्फ वो गलत है या और भी मेरी तरह लोग सोचते हैं, या इसके अलावा कोई और इसका पर्सपेक्टिव है तो वो भी आप मुझे बताइएगा। मतलब कल के दिन क्या हुआ, हम लोग, मेरा एक फ्रेंड सर्कल है जिस हम लोग कल बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे। तो हम लोग, ऐसा होता है कि 15 दिन 20 दिन में एक बार वीडियो कॉल पे सब आते हैं, बात करते हैं, बिकॉज सब अलग अलग जगहों पे हैं। तो एक टाइम डिसाइड करके, तो वी वर जस्ट टॉकिंग एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वाज डिस्कसिंग अबाउट हर सिस्टर। उसने अपनी सिस्टर का एक केस बताया कि उसकी जो सिस्टर है राइट नाउ शी लिव्स इन बैंगलोर, और ओनली 2 सिस्टर्स है ना। तो एक जो है वो मैरिड है, बाहर रह रही है, और जो दूसरी है शी इज़ वर्किंग इन बैंगलोर। तो मम्मी पापा अकेले हैं नाउ, बिकॉज शी वॉज लिविंग इन बैंगलोर फ्रॉम लास्ट 4-5 ईयर्स। 3 साल से शी वॉज डेटिंग समवन और सीइंग समवन, उसकी कंपनी का ही है। दोनों सेम पैकेज पे हैं, सेम स्केल पे हैं। लड़का जो है बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर ओनली, उसके पेरेंट्स भी बैंगलोर में ही रहते हैं, बट दे आर बेसिकली नॉर्थ इंडियन। तो इन लोगों ने, दोनों ने अपने अपने घरों में बताया, दोनों के घरों में एक ही बारी में हाँ कर दिया, क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता लव मैरिजेस आर वेरी डिफिकल्ट। उन लोगों की शादी वादी सब पक्की हो गई, सारा चीज़ें हो गया। अब क्या हुआ कि एक दिन लड़की के मदर इन लॉ ने लड़की को फ़ोन किया एंड शी जस्ट आस्क्ड हर एक्सपेक्टेशंस। एंड जो लड़का है उसके 2 भाई हैं, ठीक है, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। तो ये जिससे डेट कर रही थी वो बड़ा भाई है, मतलब उनके घर की वो फर्स्ट शादी होने वाली है, एंड मॉम डैड वगैरह है, एंड दे वर लिविंग इन अ 2 BHK होम ऐसा करके। तो उन्होंने पूछा उससे कि आर यू कंफर्टेबल लिविंग इन, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट कमिंग टू माई होम एंड ऑल दैट। और उसने एकदम अपफ्रंट होकर के सारी चीज़ें बताई रिस्पेक्टफुली। मतलब उसने अपने सारे थॉट्स शेयर करे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ जॉइंट फैमिली सेटअप में। उसका जो कंपनी टाइमिंग्स है दैट इज़ फ्रॉम 2 PM टू 11:30 PM। तो उसका ये कहना है क्योंकि वो रात में 11 साढ़े 11 बजे, हफ्ते में 3 दिन वो ऑफिस जाती है और रात में वो लेट आती है, पहुँचते पहुँचते घर उसको 12:30 पौने 1 हो जाता है, जो भी ऐसा। तो सुबह वो नेक्स्ट डे उठती है 11 बजे। तो शी इज़ नॉट कंफर्टेबल लिविंग विद इन लॉज, क्योंकि इन लॉज के अलग एक्सपेक्टेशंस होंगे। वो ऐसा 1 दिन करेगी, 4 दिन करेगी, महीना करेगी, चलेगा, बट जहाँ वो ये करती रहेगी ऐसा पैटर्न ही होगा। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये प्रेशर बनाया जाएगा कि चेंज योर प्रोफाइल या चेंज योर टाइमिंग्स, और ये नहीं चलेगा, ऐसा सब चीज़। उसने बहुत क्लियरली ओपनली अपने इन लॉ को ये बात बताई, बोला कि मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे और मेरे हस्बैंड को अलग रहना चाहिए। अलग इन द सेंस मीन्स ऐसा नहीं कि आपसे हम 10 किलोमीटर दूर रहेंगे, आप ही के प्रेमाइसेस में, आप ही की बिल्डिंग में हम कहीं और 1 BHK या 2 BHK, जो भी हमारा बजट के अकॉर्डिंग होगा, हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे में हम साथ में भी रहेंगे, पास भी रहेंगे, और मेरी प्राइवेसी भी हिंडर नहीं होगी और आपकी प्राइवेसी भी हिंडर नहीं होगी। बिकॉज मैं तो ना काम करने की मुझे आदत है ना, ये सब करके उसने अपना सारा जो भी थॉट्स था वो क्लियर कर दिया। इस टाइम उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला। 2 घंटे बाद लड़के का फ़ोन आता है इसके पास एंड लड़की के पास, और उसने उसको बोला कि तुमने मेरी माँ को क्या क्या बोल दिया है, वो तो बहुत बवाल क्रिएट कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो इसने अपने पॉइंट्स उसको भी रखे और इन दोनों ने ये चीज़ डिस्कशन कर रखी थी। लेकिन ऐसा बोला कि एकदम से ऐसे अभी मुँह पे थोड़ा ना बोलना था, शादी हो जाती, फिर हम 6-7 महीने बाद ये बात करते और अलग होते धीरे से, ऐसे में उनको बुरा भी नहीं लगता। ऐसा लड़का अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलने लगा। तो उसने बोला कि यार देखो, कल को शादी हो जाती और फिर भी ये सब चलता रहता तो मैं तो ये सब नहीं झेलने वाली हूँ, और मैंने क्लियर जो मेरे मन में था वो बोल दिया। जितने भी पूरे इन लॉज थे उनमें फैल गया कि भाई लड़की तो आने से पहले ही घर तोड़ना चाहती है। मतलब शी वॉज कॉल्ड एज अ होम ब्रेकर, पहले से ही, आने से पहले उसको होम ब्रेकर का टैग दे दिया गया। इसके घर पे फोन वोन गया और सब हुआ,
तो जो लड़की है उसके भी रिलेटिव्स ने बोला हाँ हाँ ये तो तुमने बिल्कुल गलत किया, ऐसे थोड़ा ना करते हैं, कोई ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं, ये करते हैं। अच्छा उसने एक पॉइंट ये भी बोला लड़के को, लड़की की माँ को तो नहीं बोला, उसने बोला कि यार मेरे मॉम डैड भी अकेले रहते हैं, कल को वो भी मेरे पास आना पसंद करेंगे, 1 महीना रहेंगे, 1.5 महीना रहना चाहेंगे या 2 महीने रहना चाहेंगे, उनका कोई नहीं हम लोगों के अलावा। तो अगर मैं लड़के के साथ रहूँगी और उसके पेरेंट्स के साथ रहूँगी तो क्या लड़की के पेरेंट्स लड़के के पेरेंट्स के साथ आएंगे रहेंगे? कि हम लोगों को बता रही थी कि क्या करना चाहिए। अब हमारे सर्कल में मैं तो बिल्कुल फेवर में थी, मुझे नहीं लगता कि जिस लड़की की शादी होने वाली है उसने कुछ भी चीज़ इसमें गलत बोली है या अनएथिकल बोली है। एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल इनफ, एक भी पॉइंट इसमें इम्प्रैक्टिकल या डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगा। अब अगर आप सोचा जाए, अगर आज वो शादी कर भी लेती है, 3 साल उसका प्रोजेक्ट है जिसमें उसको नाइट शिफ्ट करनी है, मतलब 11:30 बजे तक वो शिफ्ट नहीं कर सकती है, उसको ये बहाना बनाना है कि मेरी शादी हो गई है तो हम मेरे को चेंज कर दो। शी इज़ एंजॉइंग दैट प्रोजेक्ट, वो कहती हूँ मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिस पर मैं अभी काम कर रही हूँ। शादी को अभी 1 साल भी मतलब शादी हो जाएगी अभी नवंबर, अगर इनका सब कुछ सही हो गया तो 2 साल और उसको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अगर वो सोचे कि यार मैं इन लॉज के साथ रहती हूँ 1 महीना 2 महीना 3 महीना, मैक्स टू मैक्स 6 महीने के बाद वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन मदर इन लॉज या कुछ भी बोल लो, आप इन लॉज के घर पे सुबह 10 बजे सो के उठोगे, कोई भी एक्सेप्ट करेगा क्या? आपको ताने पड़ने चालू हो जाएंगे, आपको काम करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो शायद काउंटेबल नहीं है, बट इट कैन इम्पैक्ट योर मेंटल हेल्थ एंड इट कैन इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप, है ना। स्टार्टिंग में वही हस्बैंड वाइफ की भसड़ एक बार चालू हो गई हो ना तो वो होती ही रहेगी, मतलब प्यार आपका सारा कहाँ बिखर जाएगा। तो हम लोगों से उसने सजेशन मांगा कि क्या करना चाहिए ऑल दैट, तो मैं तो फुल फेवर में थी कि तुमने कोई भी चीज़ गलत नहीं बोली, एकदम प्रैक्टिकल बोली है। लड़की ने घर तोड़ दिया, लड़की के ऊपर अभी से नाम आ गया, मतलब इतना ड्रामा क्रिएट हो गया। वो बोलती है कि जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप बोल दिया हो। मैंने तो उसको ये सजेशन दिया कि प्यार या तेल लेने, तेरे को और भी बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग लड़के मिल जाएंगे। मदर इन लॉ अगर अभी इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो सोच लो बाद में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो यू जस्ट थिंक अबाउट इट इफ यू आर अगर आपकी कंडीशंस को वो लोग अग्री करते हैं, बिकॉज ये कोई बहुत ऐसी कंडीशन नहीं मांग ली तुमने कि प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो। जो सिचुएशन की लड़कियां हैं ना, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ मनी, बहुत पैसों की ऐसी नहीं है, मतलब जो मैंने अपने आसपास देखा है कि बहुत लालच और पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब इतना नहीं है। दे जस्ट वांट फ्रीडम एंड अपने हिसाब से रहना चाहती हैं, दैट्स इट। बिकॉज सब कमा रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपने हिसाब से अर्न कर रही हैं, रह रही हैं, तो वो टोका टाकी और ये सब चीज़ें और थोड़ा सा अपना एक उनका सेल्फ वो है, वो सोचती है। तो आप लोग मुझे बताना कि क्या लगता है आपको, उसने सारी डिमांड्स जो अपनी रखी हैं वो गलत रखी हैं क्या? प्रैक्टिकली देखा जाए तो सब कुछ तो एकदम सही बोल रही है वो। इससे रिलेटेड ना मैं एक और पॉइंट आपके साथ बताना चाहती हूँ। हम लोग की जो जनरेशन है ना, जो आपकी और मेरी एज वाली जनरेशन है, जो 90s मिलेनियल वाली किड्स हैं, एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है हम लोगों ने। क्यों देखा है? बिकॉज ऑफ आवर मदर्स। तो हमारी जो मम्मियों की जनरेशन है, जो मम्मियाँ हैं, जो हमारी मदर इन लॉज हैं, इन लोगों की जनरेशन ने क्या देखा है, तब तक क्या चलता था, मदर इन लॉज का कैसा खौफ होता था। आप सबकी मम्मियों ने अपनी अपनी मदर इन लॉज के लिए बहुत किया होगा। कितने होंगे, मैं अपनी बुआ, मासी, चाची, इन सबको देखूं अगर आसपास में, सब लोगों ने अपने अपनी सासों के लिए लिटरली बहुत किया है। और तब की जो सासें होती थी वो कोई इज नॉट वेरी ईजी, काफ़ी डोमिनेटिंग होती थी। इस सासें या हमारी मम्मियों की जनरेशन है, इन लोगों ने क्या सोचा था कि सब पढ़ी लिखी तो थी, कहीं इनके माइंड में वो फ्रेमिंग जो अपब्रिंगिंग हुई थी वो ये हुई थी कि भाई तुम्हें जीना भी यहीं पे है, मरना भी यहीं पे है, मतलब जो भी करना है तुम्हें ससुराल में ही करना है, चाहे कुछ भी हो जा। तो आपने इस जनरेशन की बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको मेरे आसपास ऐसे मैंने बहुत ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जिनके हस्बैंड्स लिटरली आर इनटू सेकंड विमेन एंड ये सबको पता है, बट स्टिल जो वाइफ है वो रह रही है। क्यों? बिकॉज शादी तो चलानी है, तोड़ नहीं सकते, समाज क्या बोलेगा, राइट? उनके हस्बैंड ने बाई के साथ चीट किया होगा अपनी वाइफ के ऊपर, बट शादी तो चलानी है क्योंकि समाज क्या बोलेगा, अलग नहीं हो सकते। हस्बैंड ने मारा होगा अपनी बीवी को 1 बार 2 बार 3 बार, गाली बकी होगी माँ बहन की 1 बार 2 बार 3 बार, बट शादी तो चलानी है, तोड़ थोड़ ना सकते हैं, है ना। ये वाली जनरेशन थी तब की। इन लोगों के मैपिंग इस तरीके की माइंड की कर दी जाती थी कि अब जाए कुछ भी है यही है भाई तुम्हारा, तुम्हारी सास कितनी भी नरक मचा दे बट तुम्हें रहना इन्हीं के साथ है। तो क्या आप मुझे बताओ, अब की जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है, क्या ये सब चीज़ें सहेंगी? तो हमारी जो मम्मी और मदर इन लॉज की जो जनरेशन थी ना, इन लोगों ने क्या किया, अपनी बेटियों को बहुत तगड़ी अपब्रिंगिंग थी। आप आज के टाइम की लड़कियों को देखो, चाहे आपकी सिस्टर इन लॉज और आपकी बहनें जो होंगी ना, सब बोल्ड हैं, इंडिपेंडेंट है, कमा रही है चाहे नहीं कमा रही है, बट सब अपना एक वॉइस
वॉइस आउट करनी है अपनी चीज़ों को, गलत चीज़ें नहीं रहती हैं। 50% घरों में तो लड़कियों को इसी तरीके से बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छे ओपन वे में अपब्रिंगिंग किया है। नाउ अब क्या हुआ ना कि जो ये मम्मियाँ थी, जो ये मदर इन लॉज बनी है, इन लोगों का क्या थॉट प्रोसेस हो गया, इन लोगों ने तो बहुत कुछ मतलब बहुत ही क्रूअल्टी सही है इन लोगों ने सहा है, उसका ही 70% भी नहीं कर रही हैं। डिफरेंस क्या आ जाता है ना कि हम लोगों की तो बिल्कुल प्रिंसेस वाली अपब्रिंगिंग हुई है, तो लड़कियों को आजकल की सुनना पसंद नहीं है, बिल्कुल सुनना पसंद नहीं है, अपने हिसाब से करना पसंद है। मदर इन लॉज को क्या लगता है, हमने तो देखो इतना सहा है, उसमें से तो इनको 10% भी नहीं मिल रहा है, ये 5% भी नहीं सहना चाहती हैं। और लड़कियां ये सोचती हैं कि हम 5% भी क्यों सहें। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? डिफरेंस क्या आ गया, प्रॉब्लम क्या आ गया है कि लड़कियां एकदम से बोल्ड हो गई हैं, मदर इन लॉज भी बोल्ड हुई हैं, बट अभी भी थोड़ा सा मैं मानती हूँ कि 10-20% उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड कहीं ना कहीं वो ये थॉट प्रोसेस रखती है कि यार हमने तो इतना किया था, ये इतना सा भी नहीं कर पा रही हैं। एक्सपेक्टेशन वाला जो वो शिफ्ट हुआ है ना, ये शिफ्ट बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न आजकल डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ गए हैं। लड़कियां नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं, लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं, क्रिएशन आ गई ना, हम तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा 5-10% एडजस्ट कर लेते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जो ये मेरी बेटी है जिसको मैं इतने फूलों की तरह रख रही हूँ, आप मुझे बताओ ये लोग क्या करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हमारी जनरेशन रहेगी ना, ये जब सास बनेगी, मतलब मेरी फ्रेंड्स जिन लोगों के भी बेटे हैं, दे आर गोइंग टू बी द बेटर, मतलब इन लोगों का मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड है कि लड़कियां नहीं रहने वाली साथ में। मतलब अगर मैं अभी भी अपने आसपास के सिनेरियो में देखूं, जो मेरी फैमिलीज जिनको मैं जानती हूँ, जो बहुत जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, जिन होते हैं ना बड़े जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो एकदम अड़े रहते हैं, नहीं सब साथ में रहेंगे, हम जब तक जिंदा है, घर टूटना नहीं चाहिए। द मोमेंट दे गॉन, आप देखो घर में किस तरीके के कलेश होते हैं, इस तरीके से अलग होते हैं कि शक्ल नहीं देखना पसंद करते हैं एक दूसरे की। बट मैंने बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स में देखा है कि अभी ऐसे दुश्मन बन गए हैं कि एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखना चाहते। तो हम लोग यही सोचते हैं कि व्हाट इफ अगर हमारी वो जो भी है बुजुर्ग जो जा चुकी हैं, काश वो सबके नाम अपना अपना पहले अलग कर जाती, तो ये नहीं होता। और जैसे टीनू और सैम है, टीनू स्टार्टिंग में अपने इन लॉज के साथ रहती थी। मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ ने आज तक टीनू के इन लॉज का घर ही नहीं देखा है, ना हम लोगों ने देखा है। जब शादी होने वाली थी, हम लोगों ने टीनू से पूछा था कि आर यू ओके विद इट, मतलब तूने देखा है तो आर यू श्योर, ऐसे करके, ऐसे विक्की के कुछ कंसर्न्स थे। टीनू बोलती वी आर एडल्ट्स, हमको पता है क्या है क्या नहीं है, मैं जो भी कर रही हूँ सब सोच समझ के कर रही हूँ। तो किसी ने घर नहीं देखा, उसके सिर्फ बोलने पे और वर्बली जो भी हुआ उससे ट्रस्ट होकर के शादी हो गई है। मतलब मेरे इन लॉज कभी गए ही नहीं अमृतसर, तो वो स्टार्टिंग में वहाँ रहते थे। तो तब तक जहाँ द मोमेंट टीनू शिफ्ट पुणे, वो अपने इन लॉज से यहाँ पर आ गई है पुणे में, तो पुणे में मेरे फादर इन लॉ भी जाकर के टीनू के घर पे रहे, मेरी मदर इन लॉ भी जाकर के टीनू के घर रही हैं। तो क्या ये अगर वो वहाँ रह रही होती, या हम लोग भी जैसे जाते हैं पुणे तो टीनू क्या रुके हुए हैं, तो अगर इन लॉज के साथ रह रहे होते तो रहते, उसके इन लॉज बहुत अच्छे हैं, बट एक वो जो थोड़ा सा कंफर्ट होता है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्कम्फर्ट में बढ़ जाता है। भले ही मैं बोल रही हूँ आजकल के इन लॉज की पट्टी है, सब अच्छे से रहते हैं, समझदार हैं, पेरेंट्स सबके है ना, बट एक वो हल्का सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। सेम घर में जाके रहना एक अजीब हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप आसपास रह लो। अभी भी लड़कियों को इस तरीके से होम ब्रेकर, ये कर दिया वो कर दिया, हर ब्लेम लड़की पे आ जाता है, ये कितना गलत है। अभी जैसे आपने एक वो केस देखा ही होगा जिसमें ये हुआ था आर्मी ऑफिसर वाला, जिसमें लड़की को जिसके इन लॉज ने आकर के न्यूज़ में पता नहीं क्या 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 बकवास करी है, उसको पूरी तरह से उसका जीवन आपने खराब कर दिया, उसको फेमस कर दिया है ना नेगेटिव हेडलाइंस। बट आई एम सो ग्लैड कि बहुत सारे लड़के भी उस लड़की के तरफ स्टैंड किए थे कि नहीं ये गलत है, फैमिली इशूज़ को इस तरीके से उछालना नहीं चाहिए। और जितने भी लोग आर्मी बैकग्राउंड से या थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, सबको ये चीज़ पता होगा। तो 1 करोड़ मिलते हैं, जिसमें से 50 लाख लड़की को जाते हैं, जो उसकी वाइफ है उसको जाते हैं, और 50 लाख उसके पेरेंट्स को मिले हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने जो इशू करे थे अमाउंट 50 लाख, उसमें से 35 लाख लड़की को मिले हैं, एंड 15 लाख अगेन फैमिली को मिले। तो 75 लाख रुपीज़ लड़के की फैमिली के पास है, एंड स्टिल दे आर क्राइम की लड़की सब लेके भाग गई, उसको बदनाम कर दिया सिर्फ बिकॉज वो जो वीर चक्र है। तो ये इशू आप तब क्रिएट करते जब अगर वो लड़की कहीं और शादी कर रही होती और फिर भी वो आपको नहीं देती, तब आप क्रिएट करते। मतलब उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो किस मेंटल स्टेटस में क्या है, एंड इतनी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि छोटे बेटे से शादी करा दूंगा और संतान होगी। तो मतलब मुझे सुन के इतनी किड़मिड़ी मच रही थी कि वहाँ से वो जा रही होगी और ना 13 डेज बाद वो घर से निकल गई। मैं इस केस पे इतना ये बात कर रही हूँ बिकॉज कोविड के टाइम पे ना मैंने ऐसे 2 बहुत क्लोज केसेस देखे हैं जिसमें जो फीमेल है, हम नहीं डिस्क्लोज करूँगी, ना ही मैं अपना रिलेशनशिप उसके साथ बताऊँगी। तो जो फीमेल है उनके हस्बैंड कोविड में ख़त्म हो गए थे, एंड 13 डेज़ के अंदर अंदर वही जो फीमेल है वो अगेन अपने मायके में चली गई थी। रीज़न बीइंग उस 13 डेज इज़ ट्रॉमेटाइज फॉर दैट गर्ल।
ट्रॉमेटाइज इन द सेंस मीन्स 13 दिन हुए नहीं है, लड़की के कमरे से लड़के का सामान गायब करने लग रहे हैं, ये करने लग रहे हैं, वो करने लग रहे हैं। मतलब उसके लिए वो इतना ट्रॉमा था कि जब वो मुझे बताती थी ना कि यार ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, मैं उसको बोलती थी तू चली जा तेरी मम्मी के घर में, जहाँ तेरा मेंटल सेटिस्फाइड है, तू मेंटली सेटिस्फाइड है, चली जा। एट द एंड क्या हुआ, उसको बदनाम कर दिया पूरी फैमिली में, ससुराल में, सब जगह, अरे देखो सास को अकेले छोड़ के चली गई है। ऐसे टाइम पे क्यों नहीं जाएगी वो यार? तब लड़का जाता नहीं है, दूसरे तीसरे दिन से उसकी दूसरी शादी की बात करना चालू कर देते हैं। मतलब अरे शी लॉस्ट, उसने अपने लाइफ में क्या क्या सपने सजाए होंगे, क्या क्या सोचा होगा, वो सब उसके सामने बिखर चुका है। और आप अभी बात कर रहे हो कि इसकी हम दूसरी शादी कर देंगे, हम इसको बेटी बना के रखेंगे, हम फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। और मेरी वो जो थी फीमेल ना, उसका तो पूरा ज्वेलरी वुलरी सब कुछ उन्होंने उसके पास ही रख लिया, जो लड़के ने गिफ्ट करी, जो लड़के ने दिया ना वो भी रख लिया इस चक्कर में कि ये शायद लालच में आ जाएगी वापस। नहीं गई है, गई नहीं। और आज 1.5-2 साल ऊपर हो गए, वो गई नहीं, शी मूव्ड ऑन। और अच्छा किया उसने, इतनी क्लोजली देख रखी है ना। तो इसलिए मैं ये वाला जो आर्मी वाला हूँ ना, इसमें मैं इतनी ट्रिगर हो रही थी कि यार हर चीज़ में ब्लेम लड़की को क्यों किया जाता है। तो हर बार लड़कियां गलत हो वो ज़रूरी नहीं है। लड़कियां क्यों इन लॉज के घर में नहीं रहना चाहती हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी बहुत अच्छा है। जैसे मैं हूँ, मैंने अपने घर को कितने अच्छे से सजाया है ना। अब सोचो इस घर को 25 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, ऐसे ही मैं अपना, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल है। अब कोई नया बंदा आ करके उस घर को बोले कि मुझे ये चेंज करना है, तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। यही होगा हमारे इन लॉज के साथ में कि उनको, वो 30 साल से उस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं और उनको कोई बाहर का आकर के बोले कि नहीं मुझे ये चेंज करना है, तो उनको नहीं पसंद आएगा। लेकिन अब जो नया आया है उसके भी अपने एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैं अपने घर को अपने हिसाब से रख रही हूँ ना, सामने वाले का भी एक अपना अलग एक्सपेक्टेशन होगा। तो दोनों कंडीशन मुझे ऐसे लगता है जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो ये है कि भाई आसपास अपना अपना रह लो। कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, मतलब सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से सही है। बट मुझे ऐसा लगता है इसका एक सोल्यूशन ये कि भाई वैसा। तो आप मुझे बताइए आपका क्या थॉट्स है। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, बहुत लंबा हो गया। ये टॉपिक इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक है और मैं इस पर लिटरली 3-3, 4-4 घंटे का पॉडकास्ट बना सकती हूँ, मतलब इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। फेस्टिविटी स्टार्ट होने वाली है, इस बार गणेश चतुर्थी बनने वाला है मेरे घर पे, जन्माष्टमी होने वाली है, सब कुछ बहुत स्पेशल रहने वाला है। राखी पे मैं क्या करने वाली हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे साथ।